जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते माधव दयिते दामोदर रतिवर्धन वेशे दामोदर रतिवर्धन वेशे हरिनिष्कुट वृन्दा विपिनेशे दामोदर रतिवर्धन वेशे हरिनिष्कुट वृन्दा विपिनेशे राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते माधव दयिते वृषभानु दधि नव शशिलेखे वृषभानु दधि नव शशिलेखे ललिता सखी गुणनमिता विशाखे वृषभानु दधि नव शशिलेखे ललिता सखी गुणनमिता विशाखे करुणांकुरमयि करुणा भरिते करुणांकुरमयि करुणा भरिते सनक सनातना बनीत चरिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगोर
मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं ता भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्षा जनार्दन। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो आज श्रीमद् भागवत में जो जहां से पीछे छूटा था उसका रिकेप करते हुए आगे चलते हैं। श्रीमद् भागवत अभी शौनक ऋषिगण का सूत गोस्वामी के द्वारा जवाब दिया जा रहा है और सूत गोस्वामी दूसरे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। पहला प्रश्न था अल्टीमेट गुड क्या है, जीवन के लिए, जीवन में अल्टीमेट सही चीज क्या है। और दूसरा प्रश्न था कि सभी शास्त्रों का एसेंस क्या है, सभी शास्त्रों का अर्क जीस्ट क्या है। तो अर्क के बारे में अभी श्रीमद् भागवत में 10 श्लोक बताए सूत गोस्वामी ने, 12 से लेके 22 तक, जिसमें हम लोग ने 20 तक पिछले क्लास में किए थे। लेकिन उसको आगे बढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए हम 15वें श्लोक से रिकेप करेंगे ताकि हम उसको एक साथ जोड़ सके, क्योंकि 21 और 22वां श्लोक जो है वो पूरे 12 श्लोक से लेके 20 श्लोक तक की समरी के रूप में है प्रस्तुत किया गया है। अभी हम 15वें श्लोक में अनुवाद पढ़ के आगे जाएंगे। 15 से आगे, हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। हाथ में तलवार लिए हुए, तलवार कौन ले सकता है वो पीछे श्लोक में बताया था। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक है। वो लोग, वो भक्तगण, यहाँ पे बता रहा है कि हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। कैसे काट देते हैं? हरे कृष्ण। तो हाथ में तलवार लिए, ये एक उपमा है। जैसे बिजली की लाइट चालू होने से तत्क्षण अंधेरा गायब हो जाता है, ठीक वैसे ही तस्माद एकेन मनसा, एक एकाग्र चित्त से भगवान की भक्ति में जुड़ने से, उसका भगवान की भक्ति का श्रवण करने से, पूजन करने से, सुनने से तुरंत ही हम अनर्थों से धीरे 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 निकल जाते हैं।
तो यहाँ पे बोलते हैं कि हाथ में तलवार ली है उसको काट देते हैं। हमारे जैसे सांसारिक लोगों के लिए ये थोड़ा भारी श्लोक लगता है अनुवाद, कि हाथ में तलवार लिए हुए, लेकिन यहाँ पे निष्ठा का बात चल रहा है। जब हमारी भक्ति में निष्ठा आती है तब हम तलवार लेके, मतलब तलवार का मतलब है मन के साथ युद्ध करना सीख लेते हैं और तुरंत ही हम भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं। तो बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए, तो वो तलवार मन के अंदर चलानी है। स्मरण मन से होता है और तलवार मन के अंदर चलानी है। इसका मतलब क्या है कि जो शुद्ध भक्त गण है वो मन से युद्ध करना जानते हैं। वो मन की इच्छाओं को पूरी करना नहीं, बल्कि साधु गुरु शास्त्र के उपदेशों के आधार पर मन के साथ युद्ध करना जानते हैं और बंधी हुई कर्म की ग्रंथि को काट देते हैं। यानी कि उनकी जो आसक्ति है संसार में, संसारग्रस्त विषयों में, वो आसक्ति को वो काट देते हैं। काटने का मतलब ये नहीं है कि हमारा भौतिक जगत के संसार के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। काटने का मतलब ये है कि हम सिर्फ आत्मा की उन्नति देखते हैं और शरीर का उपयोग करते हुए शरीर के प्रति उदासीन रहते हैं। शरीर का उपयोग करते हैं एक यात्रा वाहन की तरह, लेकिन उद्देश्य जो है वो आत्मा की उन्नति के लिए होता है। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश को बार बार संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। तो जो एकेन मनसा, तस्माद एकेन मनसा, जो भगवान को एकाग्र चित्त से बचता है, वो व्यक्ति शास्त्र में सम्मिलित हो जाता है। वो शास्त्र में डूबने का शुरुआत हो जाती है। मतलब कहने का कि वो भगवान के साथ तन्मयता बनाने की शुरुआत हो जाती है और सांसारिक विषयों के चिंतनों से वो धीरे धीरे विलग होता जाता है। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो प्राथमिक अवस्था में हमें लगता है कि हम कोई मनुष्य की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब हम उन्नत होता है भागवत के चिन्हों पर, भागवत के दिशा पर, हम जब धीरे धीरे हमारे मन की उन्नति करते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ये श्रीमद् भागवत के जो तात्पर्य है प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे गए हैं। वैसे देखो तो श्रीमद् भागवत के श्लोक और अनुवाद इवन गीता प्रेस गोरखपुर और कई जगह में उपलब्ध है। तो ऐसा क्या चीज है कि इस्कॉन का श्रीमद् भागवत को हम फोकस करते हैं? तो इसका सबसे बड़ा जो रत्न है वो तात्पर्य है, जहां पे हम प्रभुपाद जी की दिशा से देख रहे हैं। जैसे हम तात्पर्य पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें एक भाव हृदय में प्रकट होना चाहिए कि माय डियर कृपा विश्वम्बर प्रभु, माय डियर बाल गोपाल दास प्रभु, काइंडली एक्सेप्ट माय ब्लेसिंग्स। ऐसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं और तुरंत तात्पर्य की शुरुआत हो जाती है। मतलब तात्पर्य मेरे लिए है, ये लेटर है प्रभुपाद जी का, मेरे लिए, अपने लिए, और वो तात्पर्य से हम दिशा प्राप्त करते हैं। तो ये कहते हैं कि उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। जब हम तात्पर्य को समझने का प्रयास, तात्पर्य के जरिए श्रीमद् भागवत के श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे, तब श्रीमद् भागवत कहता है कि वो महान सेवा हो जाएगी। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। अभी एक श्लोक के जरिए अगर अनुवाद पढ़ते हैं तो हम सिर्फ सिद्धांत को देख रहे हैं,
टू द पॉइंट दिशा मिल रही है, लेकिन उसको हमारी मनोदशा में कैसे फिट करके उसको आगे ले जाना है, वो हमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य समझाते हैं। और तात्पर्य के द्वारा हम श्लोक सुनेंगे तो ये महान सेवा तो होगी ही होगी, साथ में हमारे अंदर कथा सुनने की रुचि उत्पन्न होगी। आजकल श्रीमद् भागवत की कथा, जैसे गुरुवर्य मजाक में कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जब शुरू होती है तो लोग चले जाते हैं या श्लोक में बैठे बैठे नींद सो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक रुचि का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। रुचि का प्रादुर्भाव का मतलब है कि तात्पर्य के प्रति लगाव नहीं है। कई बार देखे हैं कि कई लोग श्लोक और श्लोक का अनुवाद के साथ कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन तात्पर्य के अंदर लगाव रखने से हमें, क्योंकि वो बात हमें समझ में आएगी, हमें जीवन में डालने के लिए समझ में आएगी, तब जाके हम उसके प्रति लगाव उत्पन्न कर पाएंगे। ये दीज आर ऑल प्रैक्टिकल सेंस। और साथ साथ श्रीमद् भागवत हमें समझा रहे हैं, स्यान्म महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवण शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ भद्राणी विधूनति सुहत्सतम। प्रत्येक हृदय में परमात्मा रूप स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय में भौतिक भोगों की इच्छा को हटाते हैं। बहुत दुर्लभ है भौतिक आसक्ति को, शारीरिक आसक्ति को, बॉडी कॉन्शियस को छोड़ना बहुत दुर्लभ है। सांसारिक परिवार का रिश्ते को छोड़ना या उसके प्रति अपना ड्यूटी निभाते हुए भी अलगाव पैदा करना, मानसिक, कि हम अपनी एक ड्यूटी कर रहे हैं एक जीव के साथ। तो ऐसी जो परिस्थिति है, जो विरक्ति, ये भगवान के कथा सुनने से आता है। श्रृणोता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान की कथा सुनने से। कई लोग कहते हैं कि प्रभु जी, लास्ट क्लास में एक प्रभु जी ने प्रश्न किया था कि प्रभु जी आपने जो कहा वो तो एक सन्यासी के लिए जो उपदेश होना चाहिए वो बताया। एक्चुअली वो सन्यासी का उपदेश नहीं है, गृहस्थ का उपदेश है। लेकिन हमें सन्यासी का उपदेश इसीलिए लगता है क्योंकि हम भगवान की कथा सुनने में रुचि पैदा नहीं हुई। और रुचि पैदा क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं की। भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करने से रुचि पैदा होगी, और रुचि पैदा होने से आसक्ति से विरक्ति होगी। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए साइंस है, लिंक है, एक चेन है, एक श्रृंखला है कि जिनके द्वारा एक अगर गलत हुआ तो पूरी चेन गलत हो जाती है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। भगवान हमारी इच्छा को हटाते हैं। कैसे हटाते हैं? जैसे हमने देखा कि हम महत् सेवा, महान सेवा की है। और कैसे महान सेवा? शुद्ध भक्तों की महान सेवा कैसे किए? श्रृणवता स्वकथा कृष्ण, उनकी प्रभुपाद जी के तात्पर्य को सुनना, समझना और उसके प्रति रुचि पैदा करना। कई बार हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा चल रही है या और बाजू में से कोई बड़ा आवाज होके गुजर गया, कोई चल के निकल गया। अगर हम कथा में एकाग्र है तो हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है। कभी कभी बीच में कोई किसी ने क्या बोला, क्या पूछा, उसके प्रति हमारा ध्यान नहीं जाता है। क्यों? एकाग्र चित्त से हम सुन रहे हैं। और कभी कभी हम एकाग्र चित्त से नहीं सुन रहे हैं तो हम भागवत क्लास में बैठते हुए भी क्या हुआ वो जिज्ञासा में चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि भागवत क्लास में तुरंत ही मन एब्सेंट हो गया और जिज्ञासा में मन जागृत हो गया। तो जहां मन नहीं होता है
वहां हम नहीं होते हैं। हम फिजिकल बॉडी से भले कहां भी हो, लेकिन जहां हमारा मन होता है एक्चुअली वही हम होते हैं। तो मन ये सूक्ष्म है और मन हमारे नियंत्रण के बाहर इधर उधर भागता रहता है। और वो मन क्या भागता रहता, क्यों भागता है? क्योंकि अंतिम लक्ष्य का अभाव है, इसीलिए मन भागता रहता है। और अंतिम लक्ष्य क्या है? आनंदमयो अभ्यासा, जो जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, जो भगवान की सेवा करना है। सेवा करने से आनंद उत्पन्न होता है, पर आनंद की परिभाषा ढूंढते ढूंढते वो देख रहा है, चल रहा है, लेकिन जब सेवा नहीं होती है तो आनंद उत्पन्न नहीं होता। जब भगवान की कथा शुद्ध भक्तों के साथ द्वारा सुनाई नहीं जाती, हम सुनते नहीं है, तब तक हमारे अंदर रुचि जागृत नहीं होती है। और ऐसी अवस्था से अगर हमारा सतत प्रयास है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उसके हृदय में प्रवेश करके उनकी आसक्ति को छुड़ाता हूं। वो एक जो गांठ है, कर्म बंधन की गांठ है, वो गांठ को मैं आके काटता हूं। जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि वे ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। सुहृद सताम, भगवान अपने भक्तों पर करुणा करने के लिए ये कार्य करते हैं। आगे चलते हैं। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्ति की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। ये एक वाक्य में बहुत कुछ कह दिया प्रभुपाद जी ने अनुवाद के अंदर। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से, नित्यम भागवत सेवया, नियमित उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से, शुद्ध भक्त की सेवा करने से हम सब भक्तों का एक अहोभाग्य है कि हम प्रभुपाद जी ने हमने तात्पर्य के साथ भागवत प्रदान किया है। यानी कि प्रभुपाद जी का संग हमें शाश्वत मिल रहा है। शुद्ध भक्त का संग यहाँ पे बताया, वो शुद्ध भक्त का संग हमें प्रभुपाद जी के जरिए तात्पर्य के माध्यम से शाश्वत मिल रहा है। और सेवा करने से सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि प्रभु जी हम भागवत तो सुनते हैं लेकिन हमारा दुख विनष्ट नहीं हुआ। तो आगे की सर्किट में कुछ देखना है, जैसे कि एक लाइट नहीं चलती है तो कहां से पावर कट हो गया है, वो इलेक्ट्रिशियन उसकी जांच करके ढूंढ लेता है और वो उसको फिर से कनेक्ट कर देता है, ज्वाइंट कर देता है, और ज्वाइंट करता है तो फिर लाइट प्रज्वलित हो जाती है। जैसे लाइट बंद होने से तुरंत उसकी सर्किट को तहकीकात करते हैं उसके निष्णात, वैसे भक्तगण जब भगवान, ये श्रीमद् भागवत के शब्द है, ये असत्य नहीं है, लेकिन इसके अंदर अगर हमारे अंदर ये प्रेम भक्ति स्थापित नहीं हो पाती, इसके अंदर हमारे अंदर रुचि नहीं जागृत होती, इसके द्वारा अगर हमारे दुख दूर नहीं हो रहे, तो हमें जरूर जान लेना चाहिए कि हमारी पिछली सर्किट कहीं पे डिस्कनेक्ट हुई है, और वो सर्किट डिस्कनेक्ट होने से हमारे अंदर ये अंतिम रिजल्ट यानी कि लाइट प्रज्वलित नहीं हो रही है। तो पिछला कनेक्शन का मतलब है कि आदो श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया, ये जो हम बात पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवत निष्ठा से आगे की बात करने जा रहा है। अभी वो श्रद्धा साधु संग ये सब तो पीछे छूट रहा है, लेकिन आगे चल रहा है वो निष्ठा की ओर। साधु संग में तो है ही श्रीमद् भागवत, तो पूर्णतः विनष्ट हो जाता है और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है। ये भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी, ये जो है कि हमारे अंदर श्रीमद् भागवत सुनने से अगर भगवान की प्रेम भक्ति स्थापित नहीं हो रही है
इसका मतलब सर्किट में कहीं गड़बड़ है, कहीं भी कनेक्शन में गड़बड़ है, कहीं भी। अभी कनेक्शन में क्या है, प्रभु जी हम तो रेगुलर क्लास सुनते हैं, कनेक्शन में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन माइंड एब्सेंट रहता है। मन जब एब्सेंट हो जाता है तो तुरंत ही हमारी सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाती है। आगे है जिनकी प्रशंसा गीतों से की जाती है। आगे कहते हैं, जो ही हृदय से अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से जैसे काम, इच्छा तथा लोभ से लुप्त हो जाता है। तुरंत हमारी कर्म ग्रंथि को, जो कर्म की नोट है, गांठ है, उनको तुरंत तलवार से काट देने से ऑटोमेटिक हमारे अंदर से रजोगुण और तमोगुण धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। सत्व गुण का अर्थ है कि हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में हमें प्रस्थापित होना है। तो आगे हम चलते हैं श्लोक में कि जो ही रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। सत्व गुण में स्थिति स्थापित होने का मतलब है हमारी ओरिजिनल बंधारणीय परिस्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में हम स्थित हो जाना, यानी कि जीवे स्वरूप होय नित्य कृष्णदास। हम आत्मा ने, पहले आत्मा प्रकृति ग्रस्त था, बादलों की छाया में सूर्य की रोशनी डूबी हुई थी। अभी बादल हट गए और सूर्य की रोशनी प्रज्वलित हो रही है। तो इसका लक्षण क्या है, आगे के श्लोक में बताया कि इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, देखिए जहां तक रुचि नहीं है, आसक्ति नहीं है भगवत कथा में, तब तक हमारे अंदर प्रसन्नता नहीं आ सकती। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। जब तक हमारे अंदर प्रसन्नता नहीं है, प्रसन्नता कब आएगी, तमोगुण और रजोगुण जाएगा तब। क्यों? क्योंकि तमोगुण और रजोगुण का जो फल है हमें प्रकृति के साथ बांधने वाला है, और सत्व गुण का जो फल है हमारे अंदर ज्ञान प्रज्वलित करने वाला है। लेकिन उसके द्वारा सत्व गुण को भी आगे जाके लांघना है, हमें विशुद्ध सत्व में जाना है। लेकिन सत्व गुण में प्रस्थापित होने से ज्ञान प्रज्वलित हो जाएगा और हमारी दिशा अपने आप ठीक हो जाएगी। तो जब दिशा अपने आप ठीक हो जाएगी तो प्रसन्नता आ जाएगी। कैसी, इसको कैसे समझे? जैसे एक मेले में बालक खो गया है, एक मेला लगा हुआ है, इसमें छोटा सा बालक खो गया है, माता पिता से बिछड़ गया है और वो रो रहा है। उसको कई दूसरे लोग, पुलिस उठाती है, उनको अपनी गोद में रखती है, उनको चॉकलेट खिलाती है, उनको पानी पिलाती है, लेकिन उनको फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप से वो बिछड़ा हुआ है, और माँ बाप से बिछड़े होने से उनके अंदर जो आसक्ति है, जो भौतिक रिलेशन की, तो वो उनको तुरंत उन्माद में आसक्ति में ग्रस्त कर देता है, और उनको चिंताग्रस्त कर देता है कि मैं कैसे मेरे माता पिता को ढूंढूं इतने लोगों में। और जैसे ही उनका माँ बाप उनको मिल जाता है तो सबसे पहले वो चॉकलेट भी छोड़ देता है, वो पानी भी छोड़ देता है, वो सभी पुलिस की गोद भी छोड़ देता है और दौड़ के जाके अपनी माता पिता को आलिंगन करता है। ठीक वैसे जैसे हम तमोगुण और रजोगुण और तमोगुण की आसक्ति से छूट जाते हैं तो हम प्रसन्न चित्त से दौड़कर हम भौतिक उपदेशों के प्रति अनासक्त होकर आध्यात्मिक संदेश के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं। ये कैसा है?
जैसे एक मैग्नेट लोहे को खींचता है, एक मैग्नेट लोहे को खींचता है, ठीक वैसे ही जब हम शुद्ध सत्व में जाते हैं तब ऑटोमेटिक हमारे अंदर भगवान की भक्ति के संसर्ग से आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है। याद रहे कि ये प्रसन्नता की शुरुआत कहां से हुई थी? सेवा करने से। सेवा करने से, भक्त की सेवा, जो भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करने से ये यात्रा शुरू हुई थी। पिछले श्लोक में हमने देख लिया। तो ये सेवा बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें रूट चैनल से जोड़ा हुआ है। प्रभुपाद जी ने भक्ति का ट्रांसलेशन क्या किया है? डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस, उसको भक्ति का अनुवाद के शब्द में रूप में किया है। इसका मतलब है सर्विस का मतलब है सेवा। अगर हम सेवा नहीं करते लेकिन सिर्फ भगवत भक्ति के बारे में जानने का उत्सुक है तो हम जिज्ञासु कैटेगरी में हैं, हम सेवा में नहीं है, इसलिए वो ज्ञान कहलाता है, और विज्ञान नहीं है, इसके लिए हमें रिजल्ट प्राप्त नहीं होता। रिजल्ट प्राप्त करना है तो हमें विज्ञान में जाना होगा। विज्ञान का मतलब है हमें सेवा करनी होगी। उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक विज्ञान प्राप्त हो जाता है। आगे चलते हैं आज के श्लोक पे। आज के श्लोक में चलते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि द्रष्ट एवात्मनीश्वरे। विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि द्रष्ट एवात्मनीश्वरे। विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि द्रष्ट एवात्मनीश्वरे। अनुवाद में जाते हैं। इस प्रकार हृदय की गांठ भीग जाती है। हृदय की गांठ भीग जाती है। 15वें श्लोक में हमने देखा था, 16वें श्लोक में। पंद्रहवें श्लोक से 20 वाला श्लोक, इसकी समरी 21वें श्लोक में है। 15वें श्लोक में हमने देखा था कि हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देता है। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। और आज के जो श्लोक के अंदर भी अनुवाद में कहते हैं, इस प्रकार हृदय की गांठ भीग जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब गांठ निकल जाएगी तो तमोगुण और रजोगुण के प्रति जो हमारा लगाव था, ऑटोमेटिक संशय से हम मुक्त हो जाएंगे। तो अभी देखिए, इसको समझने की कोशिश करें कि पहले शुद्ध भक्तों की संग किया, फिर शुद्ध भक्तों से हम श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण करने की कोशिश की, शुद्ध भक्तों की सेवा की। शुद्ध भक्तों की सेवा करते हुए हम धीरे धीरे अपने हृदय में भगवान के प्रति आसक्ति पैदा की, रुचि पैदा की। रुचि पैदा करने से हमारे अंदर प्रसन्नता आई। प्रसन्नता मतलब रुचि पैदा तब होती है जब हमारे अंदर तमोगुण और रजोगुण की ग्रंथि कट जाती है। और जैसे प्रसन्नता उत्पन्न हुई तो हमारे अंदर के जो संशय है वो छिन्न भिन्न हो गए। जब तक संशय छिन्न भिन्न नहीं होते तब तक हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते। ये पूरा श्रीमद् भगवत गीता, पूरा श्रीमद् भागवत, ये क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न और उत्तर है। प्रश्न और उत्तर का मतलब है कि जब तक हमारा संशय को दूर नहीं होते तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ते। कई बार कई लोग
शाय करते हैं कि अगर मैं ऐसा प्रश्न करूंगा लोग हंसेंगे, मैं मूर्ख दिखाऊंगा, तो मैं ऐसा प्रश्न सबके सामने कैसे कर सकता हूं। शौनक ऋषिगण को मालूम है वासुदेव भगवती, वो स्वयं कह रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, फिर भी वो प्रश्न सुत गोस्वामी को कर रहे हैं। क्यों बार बार सुनना है? और क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्तों के हृदय से जो वो भक्त ने उनको तत्वतः जाना था। सुत गोस्वामी ने भगवान की लीला को तत्वतः जाना। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिनः। वो तत्व से जाना है। वो तत्व से उनके हृदय में भगवान ने उनके साथ कैसा आदान प्रदान किया, उनका अनुभव कैसा रहा शुद्ध भक्त का, वो तुरंत श्रोतागण को प्राप्त होता है। हमें भी श्रीमद् भागवत के तात्पर्य पढ़ के तुरंत प्रभुपाद जी के जो भगवान के साथ अंतरंग, भगवान के साथ आपले हैं और हमारे साथ 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 कैसे विनिमय करते हैं, जो भगवान समझाते हैं उसको हमारे अंदर कैसे डालना है, प्रभुपाद जी अच्छी तरह जानते हैं। तो उनकी सेवा करने से, तात्पर्य की सेवा करने से तुरंत ही हम धीरे 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 इस अवस्था को प्राप्त करते हैं कि हमारा भौतिक संशय दूर हो जाता है। आज हम श्रीमद् भागवत की कक्षा सुनते हैं तो हमें कोई ऐसा नहीं कहता कि प्रभु जी माला ऐसे पकड़ो और ऐसे 16 माला करनी होती है। सबको मालूम है कि हम 16 माला कर रहे हैं, सभी ने दीक्षा प्राप्त कर ली है, तो सभी को मालूम है कि माला कैसे करनी है, कैसे गुरु के उपदेशों का पालन करना है। आज वो हम नहीं सीख रहे हैं। तो ठीक वैसे ही जैसे हम ये अवस्था से गुजरते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा संशय दूर होने लगता है। संशय दूर होने के बाद हमारी भगवान के प्रति निष्ठा एकदम जागृत हो जाती है। तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। सकाम कर्मों की श्रृंखला जो हमारे इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो कर्म बंधन है, का नॉट है, ग्रंथि है, उसको कटने से प्रसन्नता आ जाती है। अभी हम सबको क्लास अटेंड करने के लिए या क्लास बोलने के लिए, सुनने के लिए कहना पड़ता है, लेकिन जैसा हमारे अंदर भगवान श्रीमद् भागवत के प्रति और हरि चर्चा के प्रति लगाव होता है भक्तों के बीच में, तो वो लगाव हमारे भौतिक आसक्ति को छोड़ देते हैं। वो संशय छूट जाता है। जैसे कैसे संशय छूट जाता है उसको कैसे समझेंगे कि जैसे कागज उड़ता जाता है हवा में तो हम कागज के पीछे नहीं भागते हैं, लेकिन जैसे हमें 2000 की नोट दिख गई तो हम तुरंत जाके उसके पीछे जाके 2000 की नोट पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसकी कुछ वैल्यू दिखाई दी। जब आत्मा की जागृति हो जाएगी तो भगवत भक्ति में वैल्यू दिखाई देगी, तब वो अपने आप संशय रहित होकर उसको पकड़ लेगा। प्रभुपाद जी के तात्पर्य थोड़ा देखते हैं। भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है कि उसी के साथ ही अपने आप को भी देखना। जहां तक आत्मा रूप में जीव की पहचान की बात है, उसके संबंध में अनेक कल्पनाएं एवं भ्रांतियां हैं। भौतिकतावादी लोग तो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते और अनुभव मूलक दार्शनिक आत्मा को बिना स्वरूप वाले निर्विशेष रूप में मानते हैं, किंतु आध्यात्मवादी इस बात को पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दो विभिन्न सत्ताएं हैं। प्रभुपाद जी की तात्पर्य कभी कभी बहुत प्राथमिक हमें दिखाई देता है, लेकिन प्राथमिक नहीं है। प्रभुपाद जी ऐसे लोगों के लिए भी तात्पर्य प्रदान किया है कि जो श्रीमद् भागवत को अपने जीवन में पहली बार उठाया है, जिनको श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि श्री कृष्ण भगवान है या मनुष्य है या कोई ऐतिहासिक पुरुष है, उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। ऐसे लोगों ने जब श्रीमद् भागवत को उठाया तो उनको समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने बिल्कुल नम्रता पूर्वक उनको उनका कल्याण के लिए एकदम राइट फ्रॉम बिगिनिंग समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य क्या है कि हर एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी कोशिश कर रहे हैं
कि ये कोई जीव अगर ज्यादा भागवत ना पढ़े, अगर तात्पर्य एक बार पढ़ लिया तो कुछ ना कुछ अमृत भागवत से प्राप्त हो जाए, कुछ ना कुछ उसके संशय ग्रस्त से, वो संशय से बाहर आ जाए। इसलिए प्रभुपाद जी हर एक बार कई बातें रिपीट कर रहे हैं। बहुत से अन्य सिद्धांत भी है, किंतु जब भक्ति योगी की विधि से श्री कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है तो ये भिन्न भिन्न कल्पनाएं दूर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण सत्य है, पूर्ण सत्यम परम धीमहि, परम सत्य है। ये जान लेने के बाद, ये अनुभव करने के बाद, हमारी आत्मा जागृत होने के बाद हमारे अंदर प्रसन्नता आ जाती है। तब हमारे अंदर जो क्या बोलते हैं कि गौण रूपी आसक्ति थी, जैसे उसको कहते हैं कि परम दृष्टवा निवर्तते, जो गौण आसक्ति थी, गौण आकर्षण था, वो ऑटोमेटिक छूट गया। और उसके बाद भिन्न भिन्न कल्पनाएं जो हमारे अंदर रजोगुण के साथ मिली हुई थी, रजोगुण से मिश्रित थी, तमोगुण से मिश्रित थी, ऐसी कल्पनाएं दूर हो जाती है। देखिए ये भागवत हमें कहाँ ले जा रहा है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। बॉडीली प्लेटफॉर्म से लेके मन की कल्पनाओं और संशयों को दूर करते हुए मन से भगवान के प्रति एकाग्र होने की दिशा में श्रीमद् भागवत हमें लेके जा रहा है। जहां तक मन एकाग्र चित्त से, शुद्ध मन से हम श्रीमद् भागवत को नहीं सुनेंगे तो भागवत में आगे हमें रस कैसे उत्पन्न होगा। तो हमारे मन के अंदर का जो विघ्न है, ऑब्स्टिकल है, उसको साफ करने के लिए ये पूरी प्रोसेस हो रही है कि भिन्न भिन्न कल्पनाएं दूर हो जाती है। मन के अंदर अगर कोई कल्पना है, मन के अंदर क्या बोलते हैं प्रिजुडाइज माइंड है, पूर्वाग्रह है, पूर्व कुछ और हम सोच रहे हैं, और पूर्वाग्रह से अगर भागवत क्लास सुनने को बैठते हैं तो हमें हमारे अंदर जो भी वो सुन रहा है उसको वो पूर्वाग्रह के साथ जोड़ रहा है, और जब पूर्वाग्रह से जोड़ रहा है तो श्रीमद् भागवत के अमृत को नहीं चख पाएगा। श्रीमद् भागवत के अमृत को चखने के लिए हमें निर्मल मन से बैठना है, और मन के अंदर कोई भी पाप या मैल नहीं होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। तो संशय, ऐसी कल्पनाएं दूर हो जाती है। श्री कृष्ण सूर्य के समान है और परम सत्य विषय भौतिकतावादी तर्क वितर्क गहनतम अर्धरात्रि के समान है। जो ही हृदय में कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है त्यों ही परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता, और अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करने वाले कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। भगवान की कृपा से प्रकाश कहां से आता है? हम भौतिक जगत में कहते हैं प्रकाश कहां से आया? सूर्य से आया। यहाँ पे घर में प्रकाश कहां से आया? तो भाई हमने लाइट की स्विच ऑन की, इसीलिए प्रकाश दिख रहा है, लाइट ऑन हो गई। लेकिन लाइट हमने ऑन कर दी, ये हमें दिखता है कि हमने स्विच ऑन की और लाइट का प्रकाश आया। तो ये हमारी बाह्य भौतिक शारीरिक अवस्था है कि मैंने स्विच ऑन किया और लाइट का प्रकाश आया, लेकिन उसके साथ बिजली का कनेक्शन हुआ, इसीलिए लाइट आया। ये हमें दिखाई नहीं देता। ये कनेक्शन होने से लाइट आती है, लेकिन हमें दिखाई देता है कि मैंने स्विच ऑन किया तब लाइट आया। तो ये जो अवस्था है कि जब तक हम श्रेष्ठ भगवान से या भगवान के शुद्ध भक्तों से जुड़ते नहीं हैं, तब तक हमारे अंदर जो ज्ञान रूपी प्रकाश, जो भक्ति रूपी प्रकाश है, वो जागृत नहीं हो पाता। हम कहते हैं कि हम भक्तों के संग का एसोसिएशन करते हैं या श्रीमद् भागवत का एसोसिएशन करते हैं, लेकिन भगवान की आध्यात्मिक शक्ति हमें जोड़ती है। याद रहे, जैसे लाइट की स्विच हम ऑन करते हैं, हमें लगता है कि मैंने लाइट ऑन किया तभी प्रकाश आया, मैंने श्रीमद् भागवत क्लास अटेंड किया तभी हमें धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, या मैंने क्लास बोला या सुना या प्रभुपाद जी से पढ़ा तभी। लेकिन इसके पीछे जो आध्यात्मिक शक्ति
हमें करेक्ट कर रही है। किसके जरिए? गुरु के जरिए, शुद्ध भक्तों के जरिए। तो जब तक हम स्विच को हाथ नहीं लगाएंगे तब तक लाइट ऑन नहीं होगी। जब तक हम भक्तों का संग नहीं करेंगे तब तक लाइट ऑन करने वाला, अंदर से कनेक्शन करने वाला कोई नहीं है। क्या हम भौतिक जगत में, हम इस्कॉन में आके भक्तों का संग करते हैं, क्या ये सांसारिक मनुष्य का संग से ये प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि सांसारिक मनुष्य वो दे पाएंगे जो उनके पास है, और भगवान के शुद्ध भक्त के पास जाएंगे तो वो दे पाएंगे जो उनके पास है, और शुद्ध भक्तों के पास कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है। तो जब शुद्ध भक्तों का संग करेंगे तो हमें कृष्ण प्राप्त होगा, तो कृष्ण की शक्ति और कृष्ण प्राप्त होगा। तो वो कृष्ण की शक्ति हमारा अंधकार दूर करेगी। हमारा अंदर की ताकत नहीं है, हमारे अंदर की कोई समस्या, हमारी मनुष्य यत्न, ईश्वर कृपा। मनुष्य यत्न, हमें प्रयत्न करना है स्विच ऑन करने का। हाँ, भगवत गीता 10:11 में भगवान कहते हैं कि वो अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके सारे संशयों को, गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। तो उसमें भगवान कहते हैं तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान हमारे पर अनुकंपा करते हैं, अनुकंपा करते हुए भगवान हमारे अंदर वो संशय दूर करते हैं, यानी कि बिजली का कनेक्शन जोड़ देते हैं और भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। देखिए, ज्ञान का प्रकाश, उसकी स्विच कहां पड़ती है? भक्तों के द्वारा कथा श्रवण करने से, भक्तों के द्वारा समझाई हुई कथा को समझने से, तात्पर्य को समझने से, यानी कि कान से श्रृणवता स्व कथा कृष्ण। तो जैसी कथा सुनी, यानी कि हमने वो स्विच ऑन किया, तो क्या होता है कि तुरंत ज्ञान रूपी प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है। क्या? क्योंकि कान में श्रीमद् भागवत, भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत प्रविष्ट हुए, और जैसा श्री कृष्ण का स्वरूप हमारे कान के जरिए भक्तों के द्वारा जो कान में ग्रंथि से हमने सुना, अगर उस समय मन हाजिर नहीं था तो फिर भी वो सुना हुआ कार्य काम में नहीं आता है। मन जब हाजिर होता है तब तुरंत, मन का मतलब, मन को कैसे यहां देखेंगे, वो फ्यूज है। अगर फ्यूज उड़ गया है तो फिर लाइट नहीं चलती है। तो मन जब एब्सेंट हो जाता है तो हमारा जो सुना हुआ भी हम कनेक्ट नहीं कर पाते। अल्टीमेटली भगवान के साथ हमें अपने आप को जोड़ने से आनंद की उत्पत्ति होती है। कुल मिला के जब तक हमें हरि कथा में आनंद नहीं है तब तक हमारे कनेक्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हमें एक बालक की भांति सुनना चाहिए भागवत में। हमें एक उत्सुकता, हमारे उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना, हमें एकदम उत्साह के साथ। इसके लिए उत्साह व्यक्ति को, हाँ प्रभु जी का क्लास चल रहा है ऐसा नहीं, हमें भागवत के प्रति उत्साह होना चाहिए। प्रभुपाद जी के तात्पर्य, शुद्ध भक्तों के संग के प्रति उत्साह होना चाहिए। जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य के प्रति उत्साह जिसको जागृत है, वो व्यक्ति अपने आप को आनंद में रख सकता है, दूसरे व्यक्ति नहीं रख सकता। उसके लिए एक कंटालाजनक परिस्थिति उत्पन्न होती है। ऊपर लेने के कारण जो भक्त उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगा होता है वो अंधकार में नहीं रह सकता। उसे परम एवं सापेक्ष सत्य के विषय में सब कुछ ज्ञात होता रहता है। भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता, और चूंकि भगवान उस द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है, अतएव उसका ज्ञान निश्चय ही पूर्ण होता है। जैसे प्रकाश हुआ, इसका मतलब सर्किट ठीक है, कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी बह रही है और कनेक्शन ठीक है, नहीं तो प्रकाश नहीं होगा।
और जिसके प्रति पास प्रकाश होगा उसकी पास प्रसन्नता आ जाएगी, और जिसके पास प्रसन्नता है उसको रुचि लग जाएगी भगवान की कथा सुनने में। और जो भगवान के प्रति रुचि लग जाएगी तो वो भौतिक आसक्तियों से छूट जाएगा और उसके प्रति भागवत में आसक्ति हो जाएगी। पहले रजोगुण और तमोगुण में आसक्ति थी, वही आसक्ति अभी भागवत के प्रति हो जाएगी, भगवान के प्रति हो जाएगी। किंतु जो लोग अपनी खुद की सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। अगर ठीक है प्रभु जी, तो वही एक ही बात दोहरा रहे हैं, ठीक है, हमें मालूम है कृष्ण भगवान है। तो ऐसी ग्रंथि से अगर हम भागवत कथा सुनने को बैठेंगे तो हम उसके अंदर का तत्व, हमारा मन उसके अंदर के तत्व को खोज नहीं पाएगा, और तत्व को नहीं जब खोज पाएंगे तो हम भागवत के प्रति रस उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, प्रसन्नता हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो पाएगी, क्योंकि मनोदशा कुछ और है। और गीता के 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में बताया, जहां मनोधर्म है वहां भगवान प्राप्त नहीं होते। 4 प्रकार के ऑब्स्टिकल बताए थे, वो 4 प्रकार के ऑब्स्टिकल से भगवान नहीं मिलते। 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक, तो उसमें से एक था मनोधर्म। तो किंतु जो लोग अपनी खुद की सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। पूर्ण ज्ञान परंपरा या निगमनीय तर्क पूर्ण ज्ञान कहलाता है। यह एक प्राधिकारी से विनीत श्रोता तक पहुंचता है, जो सेवा तथा समर्पण द्वारा प्रमाणित होता है। हम सेवा करते हैं, सेवा का मतलब है ब्राह्मणों की सेवा हो जाती है, भागवत की सेवा हो जाती है। भागवत यानी कि भगवान की सेवा होती है। उसके अंदर तात्पर्य की से समझने की कोशिश करते हैं तो तात्पर्य की सेवा होती है। तात्पर्य की सेवा का मतलब है हम प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी एक जीव का उद्धार कर रहे हैं। मेरा एक जीव, मैं एक जीव हूं और जीव का उद्धार कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तो वो सेवा तथा समर्पण द्वारा प्रमाणित होता है। यानी कि ये सब भागवत जानने के बाद वो क्या बोलते हैं, छक नहीं जाता है, वो पफडअप नहीं हो जाता है। जो सांसारिक ज्ञान प्राप्त करके हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, लेकिन ये परिपक्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमारे अंदर नम्रता आती है। दोनों में अंतर है। कई बार एक एग्जाम्पल, इट्स वन ऑफ द रूड एग्जाम्पल, कई बार हम डॉक्टर की दवाई की गोली पर विश्वास कर देते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के वचनों पर विश्वास नहीं करते। अभी दोनों एक ही बात, इंग्रेडिएंट है। एक इंग्रेडिएंट जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई है दवा, उसके अंदर हमें कोई ज्ञान नहीं है कि इसके अंदर का द्रव्य क्या है। डॉक्टर ने कहा, हमने मान लिया, उसको ले लिया और हमारा रोग ठीक हो गया। और श्रीमद् भागवत की अंदर भी इंग्रेडिएंट है, भक्तों के संग के द्वारा, तात्पर्य के द्वारा जो इंग्रेडिएंट है वो इंग्रेडिएंट हम प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा, हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का रोग लुप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई परमेश्वर के प्रमाण को चुनौती भी दे और उन्हें भी जान भी ले। उन्हें अधिकार है कि ऐसे ललकारने वाले जीव के समक्ष प्रकट ही ना हो, जो परम पूर्ण का क्षुद्र स्फुरलिंग मात्र है, और ऐसा स्फुरलिंग जो माया के अधीन है। कभी कभी व्यक्ति अपने अहंकार के जरिए ऐसी चीज मांग बैठता है कि जो उनके लिए कल्याणकारी नहीं है, तो भगवान नहीं देते वो, क्योंकि उनके लिए जो हानिकारक है वो कितना भी अहंकार ग्रस्त होकर मांगेगा उनको मिलेगा नहीं। लेकिन वो विनीत होकर मांगेगा, भगवान की सेवा हेतु मांगेगा, तो वो तुरंत उनको प्राप्त हो जाएगा। भक्तगण विनीत होते हैं, अतः यह दिव्य ज्ञान भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से उनके पुत्रों तथा शिष्यों को क्रम अनुसार प्राप्त होता है। इसी विधि में ऐसे भक्तों के अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा सहायता मिलती है। प्रभुपाद जी के हृदय में परमात्मा स्थित है, वो अंतःकरण द्वारा हमें सहायता मिल रही है। दिव्य ज्ञान को सीखने की यही सही विधि है। कई बार हमें एकेडमिक यूनिवर्सिटी पर भरोसा हो जाता है कि ये डॉक्टर है,
लेकिन श्रीमद् भागवत महाविद्यालय है, ये सुप्रीम यूनिवर्सिटी है, उसके प्रति हम जागृत नहीं होते। इस अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को सही सही समझ पाता है। आत्मा और पदार्थ, ज्ञान का मतलब है आत्मा और पदार्थ के बारे में जो क्या फर्क है वो जान लेना। यानी कि जब जान लेंगे तो तुरंत हम सही चीज पकड़ लेंगे। जब सही चीज क्या है, वो आत्मा है, तो वो आत्म साक्षात्कार के प्रति जागृत हो जाएगा। तो आत्म साक्षात्कार का जो व्यक्ति है वो बॉडी कॉन्शियस से धीरे धीरे उपयोग करता है बॉडी का, फिर भी विरक्त हो जाएगा। यानी कि उन्होंने पदार्थ और स्पिरिट, आत्मा के प्रति भेद को जान लिया, उसको कहते हैं पूर्ण ज्ञान। क्योंकि पूर्ण ज्ञान का मतलब है जब आत्मा को जानेंगे तो परमात्मा को जानेंगे, और परमात्मा को जानेंगे तो ऑटोमेटिक भगवान हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं वो सभी जान पाएंगे। जब आत्मा की अनुभूति नहीं होगी तो हम शरीर है करके जाएंगे, तो हम ममेती चलेगी, मेरा अपना एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस चलेगी। तो आगे, क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की गांठ भगवान द्वारा खोली जाती है। आत्मा तथा पदार्थ की गांठ भगवान द्वारा खोली जाती है। यानी कि मृत्यु की बात जरूरी नहीं है। कई बार जो सन्यासी गण है उनकी शरीर की और आत्मा की गांठ खुल चुकी है, भले वो शरीर में विराजमान है, फिर भी वो युक्त वैराग्य कहलाता है। जो अवस्था युक्त वैराग्य कहलाता है। जैसे हमारे गुरु महाराज, जैसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, तो वो अपने शारीरिक प्रादुर्भाव में दिखाई देते थे, उनके उपदेशों को हम सुन पाते हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि वो उन्होंने शरीर के प्रति आसक्ति से वो विलग है। कैसे विलग है? जैसे आत्मा के प्रति जागृत हो गए, जैसे सूर्य का प्रकाश आ गया, बादल छिन्न भिन्न हो गए, जिससे जीव झूठे ही अपने को भौतिक पदार्थ मानता है। अतएव जो ही यह ग्रंथि ढीली पड़ती है, संशय के सारे बादल तुरंत छट जाते हैं। मनुष्य अपने स्वामी का दर्शन करने लगता है और सकाम कर्मों के बंधन को समाप्त करके वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है। अगर हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, हम गुरु के उपदेशों के अंदर भगवान की करुणा नहीं दिखाई देती है। भगवान की करुणा दिखाई देगी, क्योंकि ये उपदेश सामान्य अबोजो लोगों को नहीं मिल रहा है। किसको मिल रहा है? जो भगवान ने जिस जीवों को बुलाया है भागवत के पास, भगवान ने जो जीवों को भागवत के पास बुलाया है वो जीव ये समझ पाता है। कई बार किसी के कर्म ऐसे हैं तो वो अपने आप भागवत की कक्षा से चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? क्योंकि भगवान वो कनेक्शन नहीं करवाना चाहते। ये एक आध्यात्मिक रहस्य है। भौतिक दृष्टि से दिखते हैं कि हम भागवत की कक्षा से निकल गए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो भगवान उनको वो उपदेश पहुंचाना नहीं चाहते। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना बीजानाति लोको मामजम अव्ययम। सकाम कर्मों के बंधन को समाप्त करके वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है। भौतिक जगत में जीव स्वयं सकाम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है। भौतिक जगत में जीव स्वयं सकाम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है। यानी कि शरीर के रिश्ते और शरीर की लाइकिंग, शरीर के प्रति अहम ममेती, मेरा अपना स्वाद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य, उनकी श्रृंखला चालू हो जाती है। जब शरीर के द्वारा कार्य हम आसक्त हो जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं, तब तो वो श्रृंखला की सृष्टि करता है और जन्म जन्मांतर तक इन कर्मों के अच्छे तथा बुरे फल को भोगता रहता है। किंतु जो ही वो भगवान की प्रेममय सेवा में लग जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर उसके कर्मों से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। जब गुरु से हम दीक्षा प्राप्त करते हैं और गुरु के वचनों पर चलते हैं, जब गुरु के वचनों पर चलते हैं तो हमारा पूर्व कर्म सभी नष्ट हो जाते हैं। अभी हम सोचते हैं
कि करोड़ों जन्म का पाप खाली भगवत कथा सुनने से कैसे नष्ट होता है। तो जैसे एक तिनखा जंगल में पूरा दावानल पैदा कर देता है। एक तिनखा था, एक दो वृक्ष एक दूसरे से घिसे हवाई के झोंकों से, और झोंकों से घिसने से उसके अंदर से अग्नि का एक स्पार्क प्रज्वलित हुआ। खाली स्पार्क था, वो स्पार्क ने एक वृक्ष को जलाया और जलते जलते पूरे जंगल का अंदर पूरी आग लग गई और दावानल उत्पन्न पूरा दिखाई दिया और पूरा जंगल साफ हो गया। ठीक वैसे ही भगवान का नाम के साथ हम तुरंत जुड़ने से, आध्यात्मिक स्फुरलिंग के साथ जुड़ने से तुरंत हमारा भौतिक कल्मश नाश हो जाता है। बल्कि यहां तक कहते हैं आचार्यगण की भगवान की नाम के अंदर इतनी शक्ति है कि इतनी शक्ति हमारे पूरे आयुष्य में अनेक जन्मों में इतना पाप करने की शक्ति नहीं है कि जो भगवान का एक नाम करके वो भस्मीभूत कर देती है। और हमें ये आनंद होना चाहिए, हमारे अंदर एक प्रेम का उन्माद होना चाहिए कि वो भगवान का नाम करोड़ों अबजों मनुष्य में ये भगवान ने ये गुरु के द्वारा हम दीक्षा के द्वारा हमारी ओर भेजे हैं और हम इस नाम का रसस्वाद में डेली आनंद ले रहे हैं। तो ये प्राधान्यता भगवान के नाम के प्रति आसक्ति हो जाएंगी तो हम भटकेंगे नहीं। हमारा भटकने का मतलब है हम जीवन का लक्ष्य हमें पता नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हम भगवान के कैसे जुड़े, लेकिन भगवान की शक्ति, आह्लादिनी शक्ति हमारी जिह्वा पर तुरंत विराजमान हो जाती है जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी जैसी जैसी परिपक्वता आएगी ऐसा ऐसा गहरा रिश्ता होता जाएगा। परिपक्वता नहीं है तो गुरु के जरिए भगवान की कृपा से हमारे अंदर ये शक्ति आई है कि जिसके द्वारा हम 16 माला कर रहे हैं। आगे, क्योंकि जो ही वो भगवान की प्रेम की सेवा में लग जाता है, क्यों ही वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, फिर उसके कर्म से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं हो पाती। अब तो समय पूरा होने जा रहा है, लेकिन एक संक्षिप्त में दूसरा श्लोक भी ये ले ले ताकि दूसरा प्रश्न का जवाब आज पूरा हो जाए। अगले क्लास में हम तीसरे प्रश्न का जवाब में जाएंगे। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनीम्। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनीम्। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनीम्। अतएव, therefore, इसीलिए निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, अनंत काल से, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमोदित करने वाली है। तो ये दूसरे प्रश्न का जवाब था कि जो भगवान का नाम की भक्ति, भगवान के नाम के साथ जुड़ी हुई भक्ति और भगवान के भक्तों के साथ सत्संग और श्रीमद् भागवत की कथा, ये हमारे अंदर आनंद उत्पन्न करने वाली है। तो हम आनंदमय अभ्यासात हैं। तो अनंत काल से जो लोग आध्यात्मवादी जो लोग हैं इतिहास में, श्रीमद् भागवत के पन्नों पर हम देख रहे हैं, कई ऋषिगण देख रहे हैं, सप्तर्षि ऋषिगण देख रहे हैं, कई ऋषिगणों की बात करते हैं, ब्रह्मा जी की बात करते हैं। ये सभी जो आध्यात्मिक गण है, ये सभी आध्यात्मिक गण अनंत काल से आनंद में, उन्माद में है। कैसे उन्माद में है? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़े हुए हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या था? ये व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर? पूरे सभी शास्त्रों का अल्टीमेट अर्क
क्या है, निचोड़ क्या है? तो वासुदेवे भगवती। अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा। परमया मुदा का अर्थ क्या है? परम अत्यंत प्रसन्नता के साथ, आर्टिफिशियल प्रसन्नता नहीं, अत्यंत प्रसन्नता के साथ। वासुदेवे भगवती, श्री कृष्ण में भगवान की भक्ति करने में आसक्ति। और कुर्वन्त्यात्म प्रसादनीम, आत्मा को जो प्रमोदित करने वाली है। तो हमारा जो आनंद है जगत में, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, अभी फिर से वो एक रूटीन एग्जाम्पल वापस आता है ये श्लोक सुनने, अनुवाद सुनने के बाद। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था पहले। एक कॉलेज में कैंटीन में दो विद्यार्थी गरम गरम समोसे खा रहे थे। उनको समोसा बहुत अच्छा लग रहा था और वो जानते थे कि उनको समोसा प्रिय था। और समोसा खाते खाते तीसरा उनका मित्र आया और उन्होंने कह दिया कि तू एग्जाम का रिजल्ट आ गया और 2 विषय में तुम फेल हो गया हो। और तुरंत उनके अंदर वो समोसा का आनंद तुरंत ही चला गया, लुप्त हो गया। तो वो आनंद लेने गया था समोसा में, लेकिन समोसा खाने में आनंद तुरंत ही चला गया। समोसा हाथ में है लेकिन आनंद चला गया, क्योंकि मन कहीं जगह क्षुब्ध हो गया। मन तुरंत चला गया कि मैं परीक्षा में फेल हो गया, तो तुरंत हमारा आनंद चला गया। तो मन को क्या दिखता था कि समोसा में आनंद है, लेकिन समोसा तो फिर भी उनके हाथ में था, लेकिन वो आनंद कहाँ चला गया? तो मन जहां चला गया, तो मन जब आत्मा के प्रति जाएगा और आत्मा के उन्मुख काम करेगा, तो हृदय की आत्मा की प्रसन्नता जागृत हो जाएगी। और आत्मा तो वैसे ही प्रसन्न है। आत्मा आनंदमय अभ्यास है। आत्मा का जो तत्व का एनालिसिस करे, जैसे कि हमारी ब्लड का लेबोरेटरी में एनालिसिस करते हैं, तो उससे पता लगता है कि हमारे अंदर क्या रोग है। ठीक वैसे ही आत्मा की अगर एनालिसिस की जाए तो उससे क्या प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है कि आनंदमय अभ्यास। वो आनंद का लोभी है और आनंद की खोज में है। और आनंद जब उसको मिल जाएगा तो वो शाश्वत आनंद मिलेगा, क्योंकि भगवान शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है। और शाश्वत के साथ जुड़ेंगे तो हमारा आनंद भी शाश्वत रहेगा। हम भौतिक जगत के आनंद में जुड़ते हैं तो वो नाशवंत है, और नाशवंत के साथ आनंद शाश्वत नहीं रह सकता। और नाशवंत जगत के अंदर हम बैठे हैं, हमारा शरीर हर क्षण नाशवंत हो रहा है, उसके अंदर हम शाश्वत आनंद को कैसे पाएं? तो शाश्वत आनंद को पाना है तो नाशवंत शरीर का उपयोग शाश्वत चीजों के साथ जोड़ने से, शाश्वत बातों को सुनने से, शाश्वत बातों में मन लगाने से रस उत्पन्न हो जाएगा और आनंद मिलेगा। हम इसी शरीर में हम मुक्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें मृत्यु के बाद हमें आनंद मिलेगा। श्रीमद् भागवत हमें इस शरीर में रहकर मुक्त कर देती है सांसारिक आसक्ति से। ये श्रीमद् भागवत, क्योंकि श्रीमद् भागवत आध्यात्मिक शक्ति है, भगवान का वांगमय स्वरूप है। तो जब तक हमारे अंदर वो चेतना जागृत नहीं होती कि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, भगवान और श्रीमद् भागवत अभिन्न है, भगवान और भगवान के भक्त उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी अंदर जो भगवान ने, परमात्मा ने आदान प्रदान किया है उनके कल्याण के लिए जो उपदेश, वो उपदेश हमारे लिए सर्वोत्तम कल्याणकारी है। जो प्रभुपाद जी का उपदेश है वो हमारे लिए इस जगत के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर सर्वश्रेष्ठ, टॉप मोस्ट कल्याणकारी है। ये जब हम समझ जाएंगे तो ये आत्मा सुप्रसिद्धति, तो हम प्रसन्नचित रहेंगे। तो आइए हम श्रीमद् भागवत की इस कक्षा को यहाँ विराम देते हैं। अगली कक्षा में हम तीसरे प्रश्न का जवाब सूत गोस्वामी और शौनक ऋषि के द्वारा जो हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज श्रीमद् भागवत को यहाँ विराम दे रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न है?
अगर प्रश्न नहीं है तो हम श्रीमद् भागवत की कक्षा को यहाँ विराम देते हैं। अगले हफ्ते मिलेंगे। इस क्लास में कोई भी सुकृति है श्रीमद् भागवत के तात्पर्य के द्वारा हम कुछ भी समझा सके हैं या समझ सके हैं तो वो सुकृति प्रभुपाद जी को और आचार्यगण और गुरु वर्य को जाती है। ये सुकृति मैं गुरु को समर्पित करता हूँ और इनके अंदर कोई क्षति या त्रुटि है तो मेरी अपनी कृपा है, मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।